अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि सर मिनिमम नंबर फाइनल टर्म में कितने लेने हैं, उसके बारे में आपको गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मेक श्योर स्टूडेंट्स वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वैसे मैं ये कहता नहीं हूँ, लेकिन इससे आपका फ़ायदा ही होगा, मेरा इससे कोई फ़ायदा नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बात करते हैं जी फॉलो स्टेप्स करने की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके फाइनल टर्म की वेटेज कितनी है। तो याद रहे, इस दफ़ा जो 2023 के मुताबिक जो आपकी वेटेज आई है वो 60% है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप अच्छा CGPA गेन करेंगे। अगर मिनिमम नंबर आते हैं तो आप बस पास होंगे। और अल्लाह ना करेगा किसी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नंबर पूरे नहीं होते 50%, तो आप फिर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से फेल हो जाएंगे। यहाँ पे कहने का मकसद क्या है जी, चॉइस आपके पास अवेलेबल है। अब चॉइस को कैसे यूटिलाइज़ करना है आपने जनाब, चॉइस को ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि ये बात आप याद कर लें। पेपर आपका जो होगा वो 60 नंबर का आएगा। तो 60 में से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो नंबर गेन करें, ठीक है, जो मिनिमम नंबर आपने गेन करने हैं वो कम से कम 22 से लेकर 25 तक हैं। ठीक है, ये आपने मिनिमम नंबर्स को मेंटेन करना है। ये आपकी चॉइस, मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ कि चॉइस का क्या ताल्लुक है इससे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि मिनिमम नंबर से कितने लेने हैं। तो मैंने आपको बताया 22 से लेकर 25 तक। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि इससे कम नंबर वाला पास है, तो मैं आपको एक क्लियर रूल बता दूं कि यूनिवर्सिटी किसी भी टाइम कोई भी फैसला सुना देती है, तो बेहतर है कि आप बाकी लोगों की बातें सुनने से इस बात पे इम्प्लीमेंट कर लें। यार कम से कम आपने 50% नंबर जो है वो फाइनल में लेने हैं। आप तैयारी करें इस चीज़ के हवाले से। अगर कोई आपको ये कहता है कि आप 15 नंबर ले लें, 20 नंबर ले लें, तो वो माजरत के साथ गलत कह रहा है आपको। हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, और मुझे भी पता है कि अगर वो ठीक कह रहा है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के रूल और रेगुलेशन का किसी को कुछ नहीं पता। अगर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि कल को यूनिवर्सिटी कुछ भी रूल उठा के दे दे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसे ही करती है। बाद में ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, और उसके बाद जो है वो मुनाफकत की हद होती है कि बाद में जो है वो तमाम तर चीज़ें उठा के चेंज कर दी जाती हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम आपने 20 से 25 नंबर जो है वो अपने माइंड में रखना है कि इतने नंबर हमने मेंटेन करने हैं। अब चॉइस में ये होता है कि आपने हर पेपर को अटैम्प्ट करना है, यानी कि आपने सारा पेपर अटैम्प्ट करना है, कंप्लीट पेपर आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी। अब कंप्लीट आपने क्यों अटैम्प्ट करना है, देखो चॉइस का मतलब है कि जो आपके बेस्ट क्वेश्चन है, फर्ज करें कि अगर आपके 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपके 3 क्वेश्चन बहुत बेस्ट हैं लेकिन एक बेस्ट नहीं है, तो फिर इसका फायदा ये है कि आपको, जो कि आपने वो अटेम्प्ट किया हुआ है चौथा वाला भी, तो हो सकता है जो एग्जामिनर चेकर है वो आपको इससे ज्यादा मार्क्स दे दे कि इसको उससे अगला भी था। ठीक है, तो 3 अगर बेस्ट है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर तीनों में से भी कोई चीज़ जो मैंडेटरी है उसमें से अगर मार्क्स कटिंग होती है तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि अगर आपको आता है तो आप पेपर सारा अटैम्प्ट करें, अगर आपको नहीं आता तो आप उसके बाद कोशिश करें कि मिनिमम मार्क्स को मेंटेन करें और मिनिमम आप चीज़ों को सुने, प्रिपरेशन वीडियो से कॉन्सेप्ट को सुने, वहाँ पर राइट कर दें। लेकिन पेपर में ना क्वेश्चन को पहली बात तो ज़रा कोशिश करें अटैम्प्ट करने की। अगर अटैम्प्ट नहीं होता टाइम शॉर्ट होने की वजह से, या बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, तो आप एटलीस्ट उतना पेपर जरूर मेंटेन करें जो आपका मैंडेटरी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज ट्राइज टू बेस्ट कि आप पेपर को कंप्लीट अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया जनाब कि अटेम्प्ट ऑल पेपर, आपने सारे पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि मस्ट बहुत प्रिपरेशन वीडियो देखें, वो उस बंदे की प्रिपरेशन वीडियो देखें जो आपको समझा रहा है। आपको बहुत सारी मैंने खुद भी डाली हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरी ही देखें। आप जिस बंदे की, जिसको आपको समझ आती है आप उसकी देखें, या जो आपको कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहा है आप उसकी वीडियो देखें। इससे बेहतर है कि आप जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। म्यूजिकल जो वीडियोस हैं आप उनसे अवॉइड करें, और ओवरऑल जो समझा रहा है कॉन्सेप्ट उसको ज़रा समझे, कॉन्सेप्ट देखें। फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले ज़रा यहाँ पे मतवज्जा हो जनाब। प्रैक्टिकल देखें जी, क्या करना है आपने प्रैक्टिकल के लिए, मस्ट वॉच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्विजेज। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्विजेज को ज़रूर मेंटेन करें, ज़रूर देखें। आपका जो सिलेबस है प्रैक्टिकल वालों का वो 1 से लेकर 45 तक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात क्लियर और कट बता दूं कि आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन वीडियोस देखनी है तो आप लोग मिड टर्म की भी देखेंगे एज वेल एज आप लोग फाइनल टर्म की भी देखेंगे। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि अगर मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो
CS201 का है, तो मुझे मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो भी देखनी है एज वेल एज मुझे फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो भी देखनी है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है वो 1 से लेकर 45 तक है। तो इस बात को आपने याद कर लेना है। दिस इज समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्विजेज वीडियो जरूर मेंशन करें या जरूर देखें, और अगर टाइम शॉर्ट है तो प्रिपरेशन वीडियो देख के ओवरऑल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपना पेपर जाके अटेम्प्ट कर लें। इंशाल्लाह जरूर आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। पेपर में किसी चीज़ को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर पेपर आता है सारा तो ज़रूर सारा करें, MCQ सारे करें, क्वेश्चन आंसर सारे करें, लेकिन कोशिश करें कि आप अथेंटिक कॉन्सेप्ट लिखें। और अगर टाइम है तो आप हैंडआउट्स को ज़रूर रीड करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप हैंडआउट्स को रीड करते हैं तो आपको श्योरिटी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन मैं खुद देता हूँ कि इंशाल्लाह आप बहुत नंबर अच्छे जो है वो अपने नंबर्स को गेन कर लेंगे, अगर आपने सारा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है और हैंडआउट्स को पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। अगला पॉइंट इससे रेलिवेंट है जनाब, रीड हैंडआउट्स। अपने हैंडआउट्स को ज़रूर जो है वो रीड करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वो बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब जरा थोड़ा सा लॉजिकल जो है वो कॉन्सेप्ट समझे अपने फाइनल टर्म पेपर 2023 के मुताबिक जो आपको यूनिवर्सिटी क्लेम करती है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए 2-4 बातें इंपॉर्टेंट लिखी हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि आपने क्यों 20 में से कम जो है वो 25 नंबर को मेंटेन करना है। देखिए जी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रूल और रेगुलेशन, जब आप अपना LMS ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप ज़रा देखिएगा जाके अपनी ग्रेड बुक के अंदर मिनिमम उन्होंने लिखा होगा आपने 50% को मेंटेन करना है एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए। यहाँ पे देखें ये क्रिएट कैसे हो रहा है, ज़रा ये लॉजिकल पॉइंट है, इसको आपने ज़रूर समझना है कि देखो 20% आपने ना मिड टर्म से, आपके क्विजिज से, आपके GDB से और आपकी असाइनमेंट से गेट करने थे। ये 20% अगर आपके कंप्लीट होंगे तो आप फाइनल में जाएंगे, अदरवाइज आपको फाइनल में नहीं जाने दिया जाएगा। देखें जी, यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं या कुछ लोगों का अपना कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये कह रहे हैं 20% आपके सिर्फ मिड टर्म के हैं। ये मिड टर्म के नहीं है, यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट आपको हर अनाउंसमेंट में बताया हुआ है कि 20% आपकी असाइनमेंट्स, आपके क्विजेज और आपके GDB से कम मेंटेन होने चाहिए। अब यहाँ पे वो सिर्फ क्या करते हैं, 20% वो मेंटेन कर रहे हैं सिर्फ मिड टर्म के नंबर को, 20% वो मेंटेन कर रहे हैं फाइनल टर्म के नंबर को, और 10% वो मेंटेन कर रहे हैं क्विज, असाइनमेंट और GDBs को। ये टोटली रूल हो सकता है ऐसे हो, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे ना हो सकता है, लेकिन ये रूल आपकी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है। यूनिवर्सिटी ने जहां तक मुझे अपना मेरा नॉलेज है वो ये कहती है कि 20% आपके असाइनमेंट, क्विजेज और GDBs के नंबर होने चाहिए, और कम से कम 30% आपने नंबर मेंटेन करने हैं अपने जो फाइनल टर्म है उसके अंदर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हो सकता है जो लोग कहते हैं कि ये वाला रूल हो, मैं कहता हूँ ओके डन, ये ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको एक प्लस पॉइंट ये बता रहा हूँ कि आपने इस रूल को फॉलो नहीं करना। मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस रूल को फॉलो करें ताकि कल को आपको किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। वैसे ओवरऑल यूनिवर्सिटी का इस दफ़ा रिजल्ट अच्छा था, लेकिन आप लोगों ने इस बात को ज़रूर याद रखना है कि आप लोग अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं 60% के लिए। अब 60% का मतलब होता है कि ये बैकबोन है आपके पेपर्स की, तो 60% में कम से कम आपने जो नंबर को मेंटेन करना है। देखो 40 नंबर के तो आपके सिर्फ MCQs हैं, तो 40 में से मेरे ख्याल में जो आपको चॉइस दी जा रही है वो 10 क्वेश्चंस की जो है वो दी जा रही है, यानी टोटल पेपर में से। तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि आप लोग कम से कम 25 से 30 नंबर, यानी 50% अगर आपके नंबर आते हैं 60% के हिसाब से, आप 3 पॉइंट जो है वो CGPA 3 पॉइंट समथिंग CGPA बड़ी आसानी से गेन कर लेंगे। तो ये बात ज़रा याद कर लें, सिर्फ 20 से 22 नंबर या 25 नंबर आपने मेंटेन करने हैं। इससे कम का टारगेट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। जो कोई कहता है कि बस जी इससे कम का है, उसको छोड़ दें। आप लोगों ने, चूँकि देखो अगर पासिंग, हमने सिर्फ पास नहीं होना, हमने सिर्फ अच्छे नंबर को मेंटेन करना है और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप पासिंग भी रखते हैं, कॉन्सेप्ट को भी छोड़ते हैं, तो आपका CGPA इतना ज़रूर काबिल हो कि आप किसी को बताएं तो फ़ख्र महसूस करें, ठीक है। तो ये बात आपने ज़रा याद रखनी है, कम से कम आप मेंटेन करें 20 से 25 नंबर्स को या 30 नंबर्स को। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं उम्मीद करूँगा ये सारे कॉन्सेप्ट 2023 की न्यू पॉलिसी के मुताबिक आपको समझ आ चुके होंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं अब तक के लिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा था जो मैंने आपको ओवरऑल डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे, आमीन। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।